गुड इवनिंग मियो। मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ और तुम इसको अटेंड करो और जो भी इसमें क्वेश्चंस कराए हैं वो करो और इसके बाद जो भी होमवर्क है वो तुम करना और डाउट्स वगैरह पूछना। और लेक्चर में कोई भी डाउट आता है कहीं भी आता है सो जस्ट आस्क मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, ठीक है। तो मैंने लास्ट टाइम कहाँ तक पढ़ाया था, एक सेकेंड में देख लेती हूँ। तो तुम्हारी लास्ट क्लास हुई थी 8 अगस्त, जिसमें मैंने एक्सरसाइजेस दी थी 10.2 से। ठीक है, होपफुली तुमने वो अटेंड करी हैं और इसमें 5 प्रॉब्लम्स थे। मैं ये क्विकली डिस्कस कर देती हूँ, उसके बाद अपन आगे वाले टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो 10.2.1 और 10.2.2 ये मैंने वैसे क्लास में करवा दिए हैं। 10.2.3 से शुरू करते हैं। अ रियल नंबर y इज़ चूजन एट रैंडम। तो y जो है टोटल लेंथ इज़ फ्रॉम 0 to 100, right? So we have y ranging from 0 to 100. What is the probability that y minus floor function of y is greater than equal to 1 by 3? So as you should remember that floor function होता है कि greatest integer less than or equal to y. फॉर एग्जाम्पल अगर y आपका 2.1 है तो फ्लोर फंक्शन ऑफ y 2.1 से जस्ट छोटा जो इंटीजर है 1 नहीं 2, मतलब सबसे बड़ा बट 2.1 से जस्ट छोटा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? लेट मी थिंक। अगर तुम ध्यान से देखो तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग तुम्हें नज़र आएगा। यहाँ पे अगर मैं y को फॉर एग्ज़ाम्पल 2.1 लूँ और फ्लोर फंक्शन ऑफ y कितना हो जाएगा 2, तो अगर मैं y में से फ्लोर फंक्शन ऑफ y माइनस करूँ, उसका मतलब है 2.1 में से 2 माइनस करूँ तो 0.1 बचेगा, जो कि उसका डेसिमल पार्ट है, राइट? तो एक और एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे भी क्या सेम चीज़ हो रही है। y को लेते हैं 2 माइनस 2.5 ले लेते हैं। फ्लोर फंक्शन ऑफ y हो जाएगा आपका -3। अब आप क्या करें कि y में से फिर से फ्लोर फंक्शन ऑफ y माइनस करें तो -2.5 -3, सो दिस बिकम्स -2.5 प्लस 3, दैट मेक्स इट 0.5। तो फिर से ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, राइट? तो आप देख पा रहे हो कि मतलब फ्रैक्शनल पार्ट मतलब डेसिमल पार्ट, जो भी उसका प्रॉपर जो इसका इंटीजर पार्ट है उसके अलावा जो भी पॉइंट वाला पार्ट है उसे आप डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट बोल देते हो। तो यहाँ पे अगेन वो 0.5 आ रहा है। तो ये एक्चुअली में जनरली हर जगह ही होता है कि जब भी आप किसी भी प्रॉपर नंबर में से उसका इंटीजर पार्ट माइनस कर देंगे तो आपको उसका डेसिमल पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको प्रॉपरली लिखने की कोशिश करते हैं। नोट दैट y माइनस फ्लोर फंक्शन ऑफ y इज़ द fractional part of y, thus 0 से, और फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है, राइट? तो y माइनस फ्लोर फंक्शन ऑफ y हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। और ध्यान रखो कि ये 1 नहीं होगा, 1 होगा तो फिर वो इंटीजर में मिल जाएगा, फिर वो इंटीजर पार्ट बढ़ा देगा। ठीक है, तो हमेशा 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा हो गया उसके इक्वल होगा, मतलब डेसिमल पार्ट 0 भी तो हो सकता है। तो अब हमको यहाँ पे पूछा गया है कि we have y minus floor function of y is supposed to be greater than or equal to 1/3। तो ये तभी होगा जब y का फ्रैक्शनल पार्ट कम से कम 1/3 है, तभी तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 1/3 उससे ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ द
fractional part of y is at least 1/3, तो ये होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? एटलीस्ट 1/3 का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा वन से जस्ट छोटा और कम से कम 1/3। तो हमें लेंथ लेंथ को मतलब प्रोबेबिलिटी यूजिंग लेंथ इस्तेमाल करके प्रोबेबिलिटी इज़ लेंथ ऑफ segment with 1/3 1 अपॉन टोटल सेगमेंट की लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ सेगमेंट विथ 0/1। तो 1 माइनस 1/3 कर दो यहाँ पे। और अच्छा, मैं यहाँ पे ये वाला क्यों लिया y1, मतलब y1 से छोटा होना चाहिए, ऐसा क्यों लिया मैंने? क्योंकि मैं यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट को ही कंसिडर कर रही हूँ। मतलब जो जितना भी पॉसिबल फ्रैक्शनल पार्ट हो सकता है किसी भी दुनिया के किसी भी नंबर का, चाहे वो 0 से 100 के बीच में है, चाहे वो कहीं भी है, और जो मुझे रिक्वायर्ड फ्रैक्शनल पार्ट है, तो मैं अपनी प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शनल पार्ट के टर्म्स में कैलकुलेट कर रही हूँ। तो मुझे उस चीज़ का मैंने ऊपर नीचे ध्यान दिया है। तो 1 माइनस 0 हो जाएगा इधर, तो आंसर विल बी 2/3। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। 10.2.4। अब सी डी भी एक लाइन सेगमेंटेड लेंथ 6, a point P is chosen at random on CD. What is the probability that the distance from P to C is smaller than the square of the distance from P to D? सी डी नाम की एक P यहाँ ले लिया। सी पी इज़ स्मॉलर देन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम P to D। ठीक है, और सी पी प्लस पी डी आपका 6 है। हमें ये चाहिए कि सी पी पी डी स्क्वायर से कम हो। तो क्या करें? तो एक काम कर लेते हैं ना, मान लो कि जैसे नंबर लाइन पे कोई नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 0 पे है C, इस पर है D, तो P को मान लो कि P इज़ एट X। समवेयर वी नीड दैट X इज़ लेस देन 6 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? कहीं ना कहीं हमको यही चाहिए। ठीक है, तो इसको प्रॉपर्ली लिखते हैं। लेट सी डी बी द लाइन सेगमेंट विद, मतलब इसमें जो x है वो 0 से 6 के बीच में है ऑन द रियल लाइन। हमको कंडीशन चाहिए, देन द कंडीशन इज़ दैट x इज़ लेस देन 6 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12x। तो ये बन रहा है आपका, इधर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 टू बी ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x प्लस 36 इज़ ग्रेटर देन 0। x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन 0। सो दैट मेक्स इट x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 9 इज़ ग्रेटर देन 0। तो कहीं ना कहीं हम एक्चुअली ये क्वेश्चन को अभी नहीं देना चाहिए था, क्योंकि इसमें मैं आपको मतलब बेबी कर्व वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, तो इसको छोड़ दो। क्योंकि ये ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के कंसेप्ट को इस्तेमाल कर रहा है। 4 9 इधर प्लस है, इधर मतलब
या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, अगर मैं सिंप्लीफाई भी कर रहा हूँ, मतलब कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट ना लगाऊँ, ट्राई करते हैं, छोड़ते नहीं है ऐसे। देखो, कोई भी नंबर पॉजिटिव तब हो सकता है जब दोनों नंबर या तो पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो, राइट। तो अगर हमें पता है कि जो आपका x है वो 6 से छोटा या 0 से बड़ा है, तो जब x हमेशा 6 से छोटा ही रहेगा तो x माइनस 9 तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि x जब 6 से ही छोटा है तो उसमें से 9 निकालोगे तो नेगेटिव आएगा, राइट। तो फिर इसका मतलब ये है कि x माइनस, अगर ये नेगेटिव आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल नेगेटिव आएगा अगर, तो मुझे ये वाला नंबर भी नेगेटिव ही चाहिए, ये भी नेगेटिव होना चाहिए इस हिसाब से, राइट। तो x माइनस 4 हैज़ टू बी लेस देन 0, x हैज़ टू बी लेस देन 4, x माइनस 9 इज़ ऑल्सो सपोज टू बी लेस देन 0, x इज़ सपोज टू बी लेस देन 9, बट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब x 6 है, 6 और क्या बोलते हैं 0 के बीच में है, तो ये वाली कंडीशन पे अगर x आ जाता है कि हमेशा 4 से छोटा है, तो वो ऑटोमेटिकली इस वाली कंडीशन पर भी आ जाता है कि वो 9 से भी छोटा है। तो मुझे ये वाली कंडीशन सफिशेंट लग रही है ये वाली कंडीशन को भी होल्ड करने के लिए। तो मैं लिख लेती हूँ सिंपली कि जो हमारी रिक्वायर्ड लेंथ सेगमेंट है, रिक्वायर्ड लेंथ सेगमेंट वो कितनी है 0, राइट। और टोटल लेंथ सेगमेंट कितनी है, लेंथ ऑफ CD, तो ये बन रहा है आपका 4/6, ये बन रहा है फिर से 2/3। समझ में आया? इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। 10.2.4 sorry 2.5. Let P be a point chosen at random on the line segment between the points 0, 1 and 3, 4 on the coordinate plane. What is the probability that the area of the triangle with vertices 0, 0, P and 3, 0? काम ऐसे इसको प्रॉपर्ली बना के देख लेते हैं। वैसे तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, बट क्योंकि अभी आप बिगिनर हैं तो फिर हम इसको सही से करते हैं। 3, 0 मस्ट बी हेयर समवेयर। 3, 4, 3, 4, अरे 3, 4 तो x एक्सिस पे लाई करेगा ना। 3, 0 और 3, 4 मान लो 4 कहीं यहाँ लाई कर रहा है, ठीक है। और ये लाइन को जोड़ दो, मान लो जुड़ गई ये लाइन, इस पे कहीं P लाई कर रहा है और हमको पूछा गया है कि 3, 0 P और ओरिजिन 0, 0 का जो एरिया है वो हमेशा 2 से ज़्यादा है। को विजुलाइज करने से ये हो गया, हमें पता चल गया कि ये राइट एंगल है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, इसका भी x कोऑर्डिनेट 3 है, इसका भी 3 है, तो ये एक राइट एंगल है। ट्राइंगल मान लीजिए PAB ट्राइंगल, तो हम आराम से उसके एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हैं। राइट एंगल एट B, तो हाफ इंटू PB इंटू BA, राइट। इनका एब्सोल्यूट वैल्यू इट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 2, नॉट इवन इक्वल टू ग्रेटर देन 2। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी पूछी है, तो हाफ इंटू PB कितना है, PB नहीं पता PB कितना है, इसको x मान लो। तो ये पूरा रीजन 4 यूनिट्स का है, राइट। ये 4 का है, ये x, तो ये 4 - x हो जाएगा जो बचा हुआ पार्ट है P के ऊपर। तो PB इज़ सिंपली x, और आपको यहाँ से दिख रहा है कि x 0 से बड़ा है और 4 से छोटा है या उसके इक्वल है, क्योंकि
उसने ये नहीं बोला समवेयर बिटवीन द पॉइंट्स। अब बिटवीन द पॉइंट्स में मुझे ये समझ नहीं आ रहा। चलो ठीक है, ज़ीरो से जस्ट बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि अगर पी ज़ीरो हो गया तो ये लाइन ए बी बन जाएगी, तो वो ट्राइंगल नहीं बनाएगी। और अगर पी यहाँ पे आ गया तो वो भी ट्राइंगल बन सकती है। चलो हम मान लेते हैं कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, बेटर है कि हम उसको यूज ही ना करें, 4 और y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 0 को। तो बी ए कितना है आपका, ये 3 यूनिट्स है, इंटू 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो x इज़ ग्रेटर देन 4/3। ओके, 4/3 से बड़ा है x, और किससे छोटा है, डेफिनेटली 4 से छोटा है। तो रिक्वायर्ड लेंथ मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी होएगी, जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो होगी 4 - 4/3 अपॉन टोटल 4, 12 - 4 इज़ 8/3 अपॉन 4, फिर से आंसर इज़ 2/3। या सबका आंसर 2/3 आ गया। ठीक है, तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया है पूरा तरीके से, और कोई भी डाउट हो तो पूछो, और अपन आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो 10.3 क्या है, प्रोबेबिलिटी यूजिंग एरियाज़। तो हमने 1 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी समझ ली। अब 2 डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, एरिया के टर्म्स में होएगी वो। तो अब मैं तुमको क्वेश्चन सेंड कर देती हूँ, ठीक है, और तुम ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। जब तुम अटैम्प्ट कर लो, तुम इतने में ही वीडियो पॉज कर लो। पॉज करने के बाद, क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के बाद क्या बोलते हैं, मेरे सॉल्यूशंस देख लेना। मैं तुमको ये भेज दिए हैं, तुम आज सोच रहे होगे कि दीदी ने इतनी जल्दी क्यों भेज दिए। अभी तुमको समझ में आ जाएगा, और वीडियो पॉज कर लो, फिर आना सॉल्यूशंस देख। देखो, पहले तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे बस ऐसे बतानी है कि जब भी हम प्रोसीड करें, तुम्हें अब तक इतना आइडिया तो लग ही गया होगा कि जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था कि प्रोबेबिलिटी यूजिंग एरिया इज़ सिंपली नथिंग। जो भी सक्सेस की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया ऑफ सक्सेसफुल आउटकम्स रीजन अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एरिया ऑफ टोटल आउटकम्स रीजन, ये होगी। इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब 10.4 में क्या है, पहले तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। पॉइंट सी इज चूजन एट रैंडम अटॉप ऑफ 5 फुट बाय 5 फुट स्क्वायर टेबल। एक टेबल बना दी है 5 फुट बाय 5 फुट की, उसके ऊपर सी रखा है। सर्कुलर डिस्क विद अ रेडियस ऑफ 1 फुट इज प्लेस्ड ऑन द टेबल विद इट्स सेंटर डायरेक्टली ऑन पॉइंट सी। What is the probability that the entire disk is on the top of the table, that none of the disk hangs over an edge of the table? Okay, एक ना मतलब somehow we want कि ये आपकी टेबल है, हमको स्क्वायर टेबल चाहिए। शका बूम की पेंसिल ने स्क्वायर टेबल बना दी है। अब 1 फुट की सर्कुलर डिस्क है, मैं ऐसे मान लेती हूँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 स्पेसेस हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अरे तो 6 हो गए। 1 2 3 4 5,
तो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, को प्रॉपर्ली बना दूँ क्या? वन फुट की डिस्क है। अब पॉइंट सी आपने रैंडमली कहीं भी ले लिया है, ठीक है, कहीं भी ले लिया है अपने पॉइंट सी। 1 फुट की डिस्क है तो जाहिर सी बात है कि इस तरीके से आ रही है। अगर मैं ज़रा सा भी इसको इधर शिफ्ट कर दूँगी तो ये डिस्क बाहर निकल जाएगी, राइट। इसको भी मैं अगर क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे अगर डिस्क बना रही हूँ और ज़रा सा भी इधर शिफ्ट कर दूँगी तो भी डिस्क बाहर निकल जाएगी। ज़रा सा भी इसको इधर शिफ्ट कर दूँगी तो भी डिस्क मतलब बाहर निकल जाएगी, राइट। पॉइंट का सेंटर ये है ना, तो भी बाहर निकल जाएगी। और इधर भी मतलब एक तरीके से ये भी यही होगा। यहाँ भी दिस इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ तक ये डिस्क आएगी और ये भी लास्ट पॉइंट है जहाँ तक ये डिस्क आ सकती है, राइट। अगर इस मतलब एक तरीके से इफ़ आई जस्ट टेक अ कॉपी ऑफ दिस रीजन, कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो, सो आई कैन सी कि ये वाला रीजन एक सक्सेसफुल रीजन है, राइट। ये एक सक्सेसफुल रीजन है। इसमें तुम पी सी को कहीं भी रख सकते हो, सॉरी जो भी पॉइंट पी है सी को कहीं भी रख सकते हो, तो भी जो डिस्क है वो मतलब पूरे स्क्वायर के बाहर निकलेगी नहीं, ठीक है। तो मैं इसको सक्सेसफुल रीजन मान चुकी हूँ और ये अनसक्सेसफुल रीजन है। तो मैं दोनों तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो 3 × 3 अपॉन कितने ब्लॉक्स हैं, 5 × 5, दैट इज़ 9/25। ऐसे भी निकाल सकती हूँ। दूसरा क्या कर सकती थी कि जो ब्लॉक्स बाहर रह गए, जो कि उसको ऐसे भी कर सकती थी 1 माइनस बाहर कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तब भी ये आ जाता। तो यहाँ भी वही वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल है, क्या बोलते हैं उसे, कॉम्प्लीमेंट्री काउंटिंग वाला, और इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आपका आंसर ज्योमेट्री से ऐसे आ गया, ठीक है। अब 10.25 करते हैं। तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुम एक बार एक सोल्यूशन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो, मेरा वीडियो पॉज करके ऐसे भी कर सकते हो। मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, मतलब अब अगर फॉर एग्जांपल तुमने स्टार्टिंग में नहीं किया तो तुम अब कर लो, दोबारा ट्राई कर सकते हो अपना ये वाला क्वेश्चन। 10.25 नहीं 10.5 सॉरी। Okay, suppose two numbers x and y are chosen such that 0 इस तरीके से x है और इस तरीके से y है। What is the probability कि x + y जो है आपका 3/2 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, 3/2 से बड़ा आ रहा है। मुझे अभी अभी ध्यान आया कि प्रोबेबिलिटी यूजिंग एरिया ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि आगे चल के ना जब तुम थोड़ी सी हाई क्लासेस में जाओगे तो एक लीनियर प्रोग्रामिंग करके एक चैप्टर आता है, उसमें भी इसके कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं। तो बच्चों को तब वहाँ पे ये समझ में नहीं आता जबकि इतना इजी होता है, ठीक है। सो इसको पढ़ लो अच्छे से, काम आएगा आगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि
जो x है ना वो 0 से 1 के बीच में कहीं भी हो सकता है। ये पूरा रीजन, मतलब ज़रूरी नहीं है 0.5 हो, ज़रूरी नहीं है 1 हो, 0 ज़रूरी नहीं है 0, कोई डिस्क्रीट नंबर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मतलब पूरा पूरा रीजन कवर कर रहा है, ठीक है। और y भी सेम, 0 से 1 के बीच में कहीं भी हो सकता है। अब क्या करें कि x + y हमेशा 3/2 से बड़ा है। ये पता करने से पहले हम बेहतर है ये पता कर लें कि टोटल आउटकम्स वाला रीजन क्या है, ठीक है। टोटल आउटकम्स रीजन जो होगा वो ऑब्वियस सी बात है, आप 2 वेरिएबल्स कंसिडर कर रहे हो तो ये 2 डायमेंशनल प्लेन बन जाएगा एक्स वाई, राइट। और आपको पता है कि यहाँ पे y 0 से 1 के बीच में है और x भी 0 से 1 के बीच में है। तो कहीं ना कहीं इस रीजन में और इस रीजन में अगर आप एक बॉक्स बना दोगे तो x और y इस रीजन में कहीं भी आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.5, 0.5 ये इस रीजन में कहीं आ गया, यहाँ पे आ गया। ऐसे ही मतलब ये पूरा का पूरा रीजन जो है आपका टोटल आउटकम्स का रीजन बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द टोटल आउटकम्स रीजन इज़ द, इसके अलावा जैसे कोई और भी पॉइंट ले सकते थे 0.25, 0.35, तो ये भी तो इसी रीजन में आ रहा है ना, लेकिन इसके बाहर नहीं आएगा क्योंकि लिमिट्स हैं कि x y से 1 से बड़ा नहीं हो सकता और y भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। The total outcomes region is the region in the xy plane with 0 less than x less than 1 and 0 less than y less than 1. This is the interior of the square. स्क्वायर तो बनाइए, दोनों साइड्स मतलब सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, विथ कॉर्नर्स 0, 0, 0, 1, 1, 1 एंड 1, 0, राइट। ये 1, 0 है, ये 0, 1 है और वो 1, 1 है। तो इस तरीके से हमने फिगर से भी देख लिया और इससे भी देख लिया लिख कर भी। तो अब हमको क्या चाहिए, जो हमारा सक्सेसफुल आउटकम्स का रीजन है वो चाहिए। सक्सेसफुल आउटकम्स का रीजन में आपका x + y 3/2 से बड़ा होना चाहिए। तो अब वो रीजन कैसा दिखेगा, उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ठीक है दोबारा बनाते हैं। वन कॉमा वन 0, 1, 1, 0। अब x + y 3/2 से बड़ा होना चाहिए, राइट। 3/2 से बड़ा होना चाहिए। 3/2 कितना होता है, 1.5 होता है। ये x + y की लास्ट वैल्यू है, ये वाला कॉर्नर। ये जो भी कॉर्नर्स हैं ये सब एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, इनके बियॉन्ड ही। तो एक तरीके से x + y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, ये वाली 1 + 1, x और y की दोनों की मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर दी 2। तो ये पॉसिबल है कि x + y की वैल्यू 3/2 वाले रीजन में आ सकती है और 2 से कम होगी और 3/2 से ज़्यादा चाहिए, राइट। अब क्या करें, देखो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं एक्सट्रीम वाले बाउंड्री पे जा रही हूँ, एक्सट्रीम बाउंड्री ये है ना, बाउंड्री रीजन पे एक्सट्रीम वैल्यूज़ मिलती हैं। लिख सकते हो इस बात को कि बाउंड्री रीजन कंटेन्स एक्सट्रीम वैल्यूज़। तो आप एक काम करिए, एक्सट्रीम वैल्यू को फाइंड करने के लिए एक बार आप अगर मुझे x + y 3/2 करके देखिए पहले, तो 3/2, तो आप x की मैक्सिमम वैल्यू रख दीजिए 1, तो y कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये देखते हैं। y आपका मैक्सिमम 0.5 तक जा सकता है। तो 1, 0.5, 1, 0.5
इधर से, और इधर से उल्टा हो जाएगा 0.5, 1। तो इसके मतलब एक तरीके से ये वाली जो लाइन है ये x प्लस मैंने सिंपली x प्लस वाई इज इक्वल टू 3/2 की लाइन प्लॉट करी है एक तरीके से, राइट। और इस लाइन और इस पॉइंट के बीच में जो भी रीजन है ये मेरा रिक्वायर्ड रीजन है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है बट विद टाइम इट विल बी वेरी वेरी ईजी। इट इज़ नथिंग डिफ़िकल्ट एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। मतलब ये लॉजिकली सेंस भी बना रहा है कि 1, 0.5 और 0.5, 1 पर ही हमें वो 2 पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पे 3/2 की वैल्यू अचीव होगी और वो मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे। इनके पहले जो भी पॉइंट्स आएंगे इस लाइन पे या इस रीजन में, उसमें 3/2 की जो भी वैल्यू है वो इसमें 3/2 से बड़ी ही वैल्यू होगी। तुम खुद देख लो, x प्लस वाई की 3/2 से बड़ी ही वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मैं ई वाला पॉइंट लेती हूँ 0.6 + 1, मैं इसको 0.6, 1, तो इसका सम 1.6 आ जाएगा जो कि 3/2 से बड़ा होता है, राइट। तो नाउ इट इज़ मेकिंग सेंस कि हमको एक तरीके से जब भी मतलब टोटल रीजन काउंट करने के लिए जो एरिया बनाना है, फिर आपको ये देखना है कि जो भी रिक्वायर्ड रीजन है वो किस ज्योमेट्री में फिट हो रहा है। तो वही आपको यहाँ पे देखना है कि एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हैं, उनको कनेक्ट करिए। तो एक स्क्वायर आया, उसके ऊपर आपने एक लाइन बनाई, लाइन और स्क्वायर के बीच में जो भी कॉमन रीजन है जिस भी पॉइंट के बीच में, वो आपका रिक्वायर्ड रीजन है, ठीक है। तो ये एक तरीके से एक ट्राइंगल बन रहा है, मान लीजिए PAB। तो ट्राइंगल PAB का एरिया कितना है, एरिया मतलब इस पर जितने भी पॉसिबल पॉइंट्स हैं एक तरीके से उनका नंबर, तो दैट इज़ ये 0.5, ये कितना है 1.5, हाफ इंटू 0.5 इंटू 0.5, दैट इज़ हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, दैट इज़ 1/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एरिया का सिंबल होता है ये वाला, दिस इज सिंबल ऑफ एरिया। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया पूरा लंबा लंबा भी लिख सकते हो, ट्राइंगल PAB अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। तो आई कुड हैव रिटन इट लाइक दिस, PAB अपॉन PQRS, उसी ऑर्डर में जिस शेप में फिगर है, जिस शेप की फिगर है, जिस ऑर्डर में फिगर बनी हुई है, तो दैट इज़ 1/8 अपॉन 1 इंटू 1, दैट इज़ 1/8। तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाती है उन सारी पॉइंट्स को फाइंड आउट करने की जिनका सम 3/2 से बड़ा है, इन द गिवन कंडीशन दैट x इज़ लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 एंड y इज़ लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0। आई होप यू गॉट इट। इसी बेसिस पे, इसी अंडरस्टैंडिंग पे क्या, अच्छा दूसरा प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम तुम्हारा होमवर्क प्रॉब्लम है, इसको तुम अपने आप ट्राई करो और ये मैं तुम्हें कल क्लास में पढ़ा दूँगी। और आज के लिए इतना ही, अपन कल मिलते हैं, ठीक है।